है, N2 है, N3 है, N4 है, और उसी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो भी चेंज हो रही है। अगर N1 है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E1। आगे आप जाते जाओगे, नंबर आप चेंज करते जाओगे तो एनर्जीज भी चेंज होती जाएंगी। अगर जो ऑर्बिट का साइज है यहाँ पे वो 1, 2, 3 एंड 4 होगा तो इसका मतलब है एनर्जी E1, E2, E3 एंड E4 होगी। ठीक है, तो जो बोहर एटॉमिक थ्योरी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई थी साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। क्लियर? और सिर्फ इसने एक ही क्वांटम नंबर को यूज किया था, वो क्वांटम नंबर क्या था, एन क्वांटम नंबर। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर मॉडल क्या है, इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं 3D स्पेस। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि इसने सिर्फ और सिर्फ साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बताया, हमारा काम क्या है, हमारा कंसर्न तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना है। बोहर एटॉमिक मॉडल से ये डिस्क्राइब नहीं हुआ था। तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नेम था श्रोडिंगर, जिन्होंने हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बताई। ठीक है, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं 3D स्पेस, तो 3 डायमेंशनल स्पेस होगी इनकी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि इट रिक्वायर्ड 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम कह सकते हैं, और 3 क्वांटम नंबर। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर क्यों यूज करेंगे, टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड। याद रखें यहाँ पे ऑर्बिटल का मतलब क्या है, सब शेल्स। ठीक है, अगर वर्ड ऑर्बिट है तो उसके लिए हम सेकंड वर्ड क्या यूज करेंगे, शेल। अगर ऑर्बिटल है तो उसको हम बोलेंगे सब शेल्स। उसने कहा कि इट रिक्वायर अ 3 कोऑर्डिनेट यानी 3 क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोहर के मुताबिक पता क्या था, बोहर के अकॉर्डिंग बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में मूव करते हैं, लेकिन बेसिकली श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इस वेव की फॉर्म में मूव ऐसे कर रहे होते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट 3 यूज किए, इसने यूज किया N, L और M। ठीक है, इसमें याद रखें श्रोडिंगर ने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हमने क्या बोला, बोहर के अकॉर्डिंग ये है ऑर्बिट। ठीक है, लेकिन श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग उसको बोला गया कि वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर का मकसद क्या था, इन क्वांटम नंबर का मकसद था टू डिस्क्राइब द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ द ऑर्बिटल्स इन एन एटम। ठीक है, टू डिस्क्राइब द साइज यानी n का मतलब है, n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप साइज फाइंड करोगे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से आप शेप फाइंड करोगे, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आप ओरिएंटेशन फाइंड करोगे। ठीक है, टू डिस्क्राइब द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ द ऑर्बिटल्स इन एन एटम। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स मीन, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे सब शेल्स को। क्लियर?